हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी की सहायक पुस्तक कृतिका से प्रथम पाठ माता के अंचल का। माता का अंचल ये पाठ लिखित है शिवपूजन सहाय जी द्वारा। आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। विस्तृत अध्ययन करेंगे हम। पाठ का पूरा अध्ययन बारीकी से करने जा रहे हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। प्रारंभ में ही गांव की एक कहावत दे दी गई है कि जहाँ लड़कों का संग होता है तहाँ मृदंग बजता है। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, बाजा होता है। तो जहाँ लड़कों का संग होता है वहाँ जो है मज़े होते हैं, आनंद होता है। और जहाँ बुढ़ों का संग होता है, जहाँ बुढ़ों का साथ होता है, वहाँ खर्चे का भी तंग होता है। खर्चे के लिए पैसे भी नहीं मिल पाते। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। ये शिव पूजन सहाय जी लिख रहे हैं कि जो हमारे पिताजी थे वो तड़के सुबह उठ करके नहा धो करके पूजा करने बैठ जाते थे। और हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब उनके साथ रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, जब छोटे होते हैं तो पिता से काफ़ी लगाव रखते हैं। तो वही यहाँ पर शिव पूजन सहाय जी बताते हैं। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बैठा देते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने से, अब भभूत का तिलक मतलब जो पूजा की जो राख होती है, धूपबत्ती की राख हुई या कुछ पूजा की जो भी हुई, उसको हम क्या करते थे, वो कहते हैं कि वो मेरे माथे पर भभूत का तिलक लगाते थे। और बताया है कि उनको दिक करने लगते थे। के लिए दिक करने मतलब जिद करने या परेशान करने। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। मतलब हमारे माथे पर तीन रेखाओं वाला तिलक लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर मतलब अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। बम भोला मतलब भोले शंकर, भोलेनाथ जैसे बन जाते थे। त्रिपुंड तीन रेखाओं वाला टीका जो भभूत का लग जाता था, और हमारी जटाएं भी लंबी, हमारे बाल भी लंबे लंबे थे, तो हम भोलेनाथ की तरह लगते थे। और पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। कभी कभी प्रश्न आता है कि शिव पूजन सहाय को उनके पिताजी किस नाम से पुकारते थे, तो भोलानाथ के नाम से पुकारते थे। पर असल में हमारा नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। ये भी प्रश्न आता है, भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ उनका नाम था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया कहते थे। कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे, तो बाबूजी कहकर पुकारते थे और माता को मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो ऐसा तो बच्चों के साथ होता ही है, और ये भोलानाथ के साथ भी होता है। उन्होंने अपने मन की सारी बातें यहाँ पर लिख दी हैं। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। ध्यान रखिएगा कि 1000 राम नाम लिखते थे पिताजी भोलानाथ के। तो फिर क्या होता था, उन राम नाम, ये देखिए यहाँ पर भोलानाथ जी के पिताजी उनको एक पेड़ की डाल पर बैठा के झुला रहे हैं। भोलानाथ बहुत छोटे हैं। तो फिर क्या, फिर 500 बार, देखिए 500 बार क्या करते थे, कागज़ के छोटे टुकड़े की गोलियाँ पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे।
आटे की गोलियों में 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उनमें लपेटते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो पहले लोग ऐसा करते थे, गंगा के किनारे के लोग, और अब भी करते हैं बहुत सारे लोग। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। भोलानाथ जी कहते हैं, मैं अपने पिताजी के कंधे पर बैठा जाता था जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते। और ये बहुत ही पुण्य का कार्य है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना। जो उनके पिताजी करते थे, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे, जैसा कि हमने अभी चित्र में देखा है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। अब कुश्ती कैसे लड़ते? अब झूठ मूठ की जो कुश्ती है वो बच्चे अपने पापा से करते हैं। उसी को यहाँ पर बचपने में क्या क्या हुआ है, शिव पूजन साहिब जी बताते हैं कि वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, मतलब अपने आप कमज़ोर हो जाते और हमें ताकतवर बनने का मौका देते। हम उनको पछाड़ देते थे, मतलब हरा देते थे। वह उतान पड़ जाते थे, मतलब उल्टे हो जाते थे, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, क्योंकि उनके पिताजी की लंबी लंबी मूछें होती थी। अब तो बहुत सारे लोग हैं मतलब मूछें ही नहीं रखते, तो वो क्या है कि अपने पिताजी की लंबी लंबी मूछें खींचने लगते थे। तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे, मतलब पिताजी उनके हाथों को चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते, चुम्मा मैंने किस मांगते थे, किस की मेरे इस गाल पे किस करो, इस गाल पे किस करो, तो पापा अपने बच्चे से कहते थे तो मांगते। और कभी कभी बच्चे के गालों पर पिताजी चुम्मा करते थे, यानी कि किस करते थे। तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर लेते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर, यानी कि जब पिताजी बच्चे के बाएं गाल पर किस करते थे तो कहते थे ये तो बेटा खट्टा चुम्मा है, अरे मज़ा नहीं आया इसमें। तब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी, तब दाहिने गाल पे किस करते कि हाँ ये तो बड़ा मीठा है, ये तो बहुत ही मीठा चुम्मा है इस साइड का। तो वह अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे, मतलब खींचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते थे, झूठ मूठ कर रोना लगते थे, और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे कि देखो पापा को हमने रुला दिया, है ना। तो उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। मतलब कि भात मैंने चावल, राइस। तो भात को, चावल को, जो पके हुए चावल हैं उनको भात बोलते हैं गांव में। तो उसको गाय के दूध से या आप दही के साथ उनको खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे, मतलब बहुत फूल जाता था हमारा पेट, हम मतलब भर गए, हम कह रहे हैं कि हमारा पेट भर गया, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए, मतलब पूरा भर भर के खिलाना चाहिए। तो वो कहती थी, एक कहावत उसने कहा कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा ढंग से खाएगा, अर्थात खूब भरपेट खाएगा, तभी वो दुनिया में कुछ स्थान बना पाएगा, अर्थात जब अच्छे से खाएगा तभी वो मजबूत बन पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ मर्दुए, क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए मतलब मर्द लोग क्या जाने, पुरुष लोग क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से, महतारी यहाँ शब्द माता, महतारी मतलब माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह
यह कह करके माता जी क्या करती थी, यह कह वह थाली में दही भात शांति मतलब मिलाती, दही और भात चीनी मिला करके अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। कहने का मतलब माता जी हाथ में दही भात लिया और बोलती थी कि बेटा जल्दी खा लो, ये तोता आया जल्दी से उड़ जाएगा, जल्दी से खा ले खाओ। तो वो जल्दी से पटक से खा लेता था कि क्यों है कि नहीं मैं तोते को उड़ने नहीं दूंगा, मैं फट से खा लूँगा। ऐसे मैना कि मैना आई खा लो नहीं तो उड़ जाएगी, तो वो फट से उसको खा लेता था। ऐसे कबूतर आया, ये उड़ जाएगा नहीं तो जल्दी से खा लो, तो जल्दी से वो खा लेता था। इस तरह से बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए माता जी खिलाती जाती थी और शिव पूजन सहाय जी जो भोलानाथ जी थे वो जल्दी से उसको खाते जाते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, सब बनावटी चिड़ियाँ होती थी असली में थोड़ी, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। शिव पूजन जी कहते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कपड़े पहनने की भी होश नहीं होती, तो वो नंग धड़ंग ही गली में निकल जाते थे। कभी कभी मतलब जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल यानी कि हाथ में कड़वा तेल सरसों का तेल भर करके हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर मतलब तेल अच्छी तरह से सराबोर करके हमें उबट कर ही छोड़ती थी। माँ ऐसी होती है बेटा। फिर हमारी नाभि और लीलार माथे पर नाभि में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में से सिसकते बाहर आते थे, मतलब रोने लगते थे कि ज़बरदस्ती करके उनको तेल भी लगा दिया, चोटी भी बांध दी, लट्टू भी बना दिया। अब वो नहीं चाहते थे कि मेरे साथ ऐसा हो, लेकिन माँ तो करके ही मानती है। तो क्या हुआ, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का झुंड मिल जाता था। जैसे ही बाहर आए तो उनके इंतज़ार में छोटे छोटे बच्चे खड़े रहते थे खेलने के लिए। तो हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते थे और अपने हमजोलियों के दिल में मिलकर, उनके दल में मिलकर, उनके समूह में मिलकर, ग्रुप में मिलकर तमाशे करने लगते थे, मतलब खेल खेलने लगते थे। अब ये ऐसा भी प्रश्न आता है कि जब वो सिसक रहे थे, रो रहे थे बालक भोलानाथ जी, लेकिन अपने साथियों को देखकर वो सिसकना क्यों भूल जाते हैं, ये प्रश्न आता है परीक्षा में। इसको आप यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। अब क्या क्या खेल भोलानाथ जी करते हैं वो बताते हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था और बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, अब पहले जो है चौकी पर बैठकर नहाते थे, लकड़ी की चौकी बना ली जाती थी। और अब तो खैर नहाने के लिए, बैठने के लिए बाथरूम में सब बाज़ार से बने बनाए आते हैं बैठने के लिए, प्लास्टिक के बने हुए। तो पुराने ज़माने की बात है तो चौकी लकड़ी की बनती थी, वही रंगमंच बनती थी, मतलब उसमें खेल शुरू होता था हमारा। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज़ का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी, मतलब खेल की, मतलब ओरिजिनल मिठाइयाँ थोड़ी होती थी। तो अब उसमें क्या है कि कागज़ का चंदोवा बना जाता था, जो टेंट बना दिया जाता है, आप समझ लीजिए, लकड़ी के खंभे बनाकर उसमें कागज़ का चंदोवा तानकर, जैसे शादी ब्याह में चांदनी लगा दी जाती है, टेंट लगा दिया जाता है, उसी प्रकार से हम टेंट लगा देते थे और मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, मिट्टी के जो ढेले होते हैं उनके लड्डू बनाए जाते थे। अब चिलम होती थी, जिससे चिलम पीते थे, तंबाकू पीते थे पुराने लोग, तो उसका जो खोखला जो भाग होता था उसमें क्या करते थे, कपड़े के थालों में कपड़े के थाल बना लिए जाते थे और ढेले के लड्डू बनाते थे। और पत्तों की पूरी कचोरियाँ बनती थी। बच्चों के खेल ऐसे ही होते हैं। तो गीली मिट्टी की जलेबियाँ
फूटे घड़े के जो घड़े होते थे, मिट्टी के घड़े, फूटे हुए घड़े के टुकड़ों के पतासे बनते थे, बतासे मिठाइयाँ सजाई जाती थीं। ठीकरों के बटकरे बनाए जाते थे। जस्ते के जस्ता जो टीन का जो टुकड़े होते थे, उन टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग उसमें खरीदार होते थे, बच्चे ही उसमें खरीदने वाले होते थे, बच्चे ही उसमें दुकानदार होते थे, हम ही लोग उसमें दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। अब थोड़ी देर में मिठाई की दुकान ख़त्म। अब क्या हुआ, मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनते, दातुन के खम्भे, दिया सलाई की पेटी, दिया सलाई मतलब माचिस की डिब्बी की जो खाली डिब्बियाँ होते हैं के किवाड़ बनते, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, मिट्टी के जो दिए होते हैं ना, उनकी कढ़ाई बनाते। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी, बापूजी की पिताजी की जो पूजा वाली जो छोटी सी चम्मच होता है, उसका क्या बनते थे, कड़छी बनाते थे। पानी का घी, ये पानी को हम क्या मान लेते थे, घी मान लेते थे। धूल के पिशान, बालू की जो रेत होता है उसको चीनी। हम लोग ज्योनार तैयार करते थे, मतलब भोजन तैयार करते थे, दावत जिसको बोल सकते हैं आप, है ना, पार्टी। हम ही लोग ज्योनार करते, हम ही लोग दावत करते, भोजन करते, और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी, हम ही लोग भोजन करने वाले होते थे। जब पंगत बैठ जाती थी, पंगत मतलब एक लाइन, भोजन करने वालों की लाइन को हम बोलते हैं पंगत, तब बाबूजी जी धीरे से आकर के पाँत के अंत में, पाँत पंगत लाइन एक ही चीज़ है, जीमने के लिए बैठ जाते थे। जीमने मतलब भोजन करने के लिए बैठ जाते थे, और उनको बैठते ही हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। देखते थे कि पिताजी बैठ गए इसमें, तो हम हंस करके, शर्मा करके, लज्जा करके हम उसे छोड़ जाते थे, खेल को भाग चलते थे वहाँ से। वह भी हंसते हंसते लोटपट हो जाते थे और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। वो हमको बोलते थे कि कब खाना खिलाओगे भोलानाथ। तो बच्चों के खेल में जब बड़ा कोई आ जाता है तो वो शर्मा जाते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, मतलब कनस्तर को ढोल बना लेते थे। अमोले को घिसकर शहनाई बनाई जाती थी। अमोला आम की जो गुठली होती है उसको अमोला बोला जाता है। उसमें से अंदर से एक उसको घिसते थे, उसका बाजा बनता था, उसको शहनाई बनाई जाती थी, मतलब वो बजती थी। और टूटी जो चूहेदानी होती थी उसको पालकी बनाते थे जिसमें दुल्हन बैठेगी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे, बड़े मज़े की बात है, बकरे पर बैठ जाते थे। मतलब घोड़ा नहीं मिला तो बकरे पे ही बैठ ले, गांव में बकरे होते ही हैं। और चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने पे जाकर दरवाजे लगती थी कि हाँ इस दरवाजे से गई, दूसरे दरवाजे पर पहुंची कि हाँ जी बारात पहुंच गई। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्लिये का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, लाल मतलब एक चादर समझ लो या पर्दा डाल लो, ठीक है ना, उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुंह देखने लगे, पर्दा हटाकर जैसे ही दुल्हन का मुंह देख लेने लगते थे तो ही हम लोग हंसकर वहाँ से भाग जाते थे। शर्म आ जाती थी बच्चों को। तो थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब खेल हो गया, खेती करें। तो बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। घिरनी होती है पानी निकालने, कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी लगाई जाती है, और लगाई जाती थी। अब तो मोटर आ गई है, मोटर से पानी निकल जाता, और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। कुएं से पानी घिरनी की सहायता से निकालते थे। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता, और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। पहले ज़माने में कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी लगाकर उसमें मोट लगाया जाता था, जो कि बैलों से बांध दिया जाता था। बैल घूमते थे और तब वो पानी की बाल्टी धीरे धीरे रस्सी में ऊपर खींच करके आती थी। तो ये पुराने ज़माने की मोट
ये कक्षा 9 की में एक कविता है कैदी और कोकिला, उसमें दिया है कि जब कैदी वहाँ पर कवि कैदी के रूप में होता है तो उसे मोट खींचने लिखा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। तो वहाँ से कविता को पढ़ लीजिए, वहाँ भी ये मोट शब्द आया है। अब हम बात करते हैं कि चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा बनता, और बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर ना लगती। और मतलब आधे घंटे में फसल भी तैयार, और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते थे। अब गा रहे हैं, ये भी एक गांव की कहावत गांव में इस तरह से चलती हैं, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। मतलब फसल कैसी भी है, जो उपज हुई है वो हमारी है। कहने का मतलब ये है, फसल को एक जगह रख कर के उसे पैरों से रौंद डालते थे। तो पहले पैरों से कुचलने, फसल को कुचल करके उसके दाने निकाले जाते थे। तो ये कहते हैं हम ऐसा करते थे, क्योंकि मशीनें नहीं थी, अब तो मशीनों से सब निकलता है। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते, और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या था, फिर मांग लिए शर्मा करके। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर भांसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी भाई, बचपन के मज़े ही अलग होते हैं ना। तो ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। यहाँ पर शब्द आया है बटोही। बटोही मतलब जो रास्ते में चल रहे हैं यात्री लोग, वो भी कभी कभी हमारे तमाशे देखने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने लगते तो आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। वहाँ पर एक मेला लगता था उनके यहाँ, उसे बोलते थे ददरी का मेला। तो उसको कभी लेखक ने यहाँ पे बताया ददरी का मेला। तो वहाँ पर वो हम भी जब लोगों को देखते थे, आदमियों का झुंड ददरी के मेले में जा रहा है, तो पुराने ज़माने में मेले तो लगते थे, वही एंजॉय का साधन होता था। ना टीवी थे, ना मोबाइल थे, ना कुछ सुविधाएं नहीं थी। मतलब तो कहने का मतलब अब एंजॉय तो करना था, तो कैसे करें। तो मेले में जो लोग जाते थे, तो मेले में जाते हुए लोगों का जब झुंड देखते थे, तो भोलानाथ जी कहते हैं कि हम कहावत बोलते थे, चलो भाइयों ददरी सतो पिसान की मोटरी। तो ये कहावत को बोलने लगते थे। और अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई औहारदार पालकी देखते, जिसमें कि पर्दा लटका हुआ ढकी हुई है, तो तब खूब ज़ोर से चिल्लाने लगते थे। पालकियों में दुल्हन जाती थी, अब तो गाड़ी में बैठ के अच्छी अच्छी कारों में बैठ करके दुल्हन को ले जाते हैं गाड़ियों में। तो पहले पालकी में दुल्हन जाती थी, पर्दा उसका ढका रहता था। तो उसी को कहते हैं कि जब हम औहारदार पालकी देखते तो हम कहावत बोलते थे। क्या बोलते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। मतलब जो ये इसमें जो तुम ढक के ले जा रहे हो पालकी में, ये डोली में जो लेके जा रहे हो, ये हमार रहरी है। मतलब हमारी मेहरी, हमार मेहरी मतलब हमारी पत्नी, हमारी बीवी, जिसको तुम ले जा रहे हो हमारी है। तो अब क्या हुआ, इसी एक बारी वो जो बोल रहे थे ऐसे ही, इस बार क्या हुआ कि एक बूढ़े की बारात निकल रही थी। तो इसी पर एक बार बूढ़े वर ने, बूढ़ा दूल्हा था, और हमने कहा कि डोला के अंदर जो है हमार मेहरी है, हमार पत्नी है। तो बूढ़ा नाराज हो गया। तो हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से, मिट्टी पत्थरों से मारा उसने। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा था। शिव पूजन सहाय जी एंजॉय करते हुए बताते हैं कि आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, और आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाबते थे, मतलब खाते थे। तो अब एक दिन की बात है
कि क्या हुआ, एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे, हम लोग चिल्ला उठे। अब चिल्ला उठे, तो क्या चिल्ला उठे? अपनी गांव की भाषा में है, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। अब ये बोला लेकिन बरखा नहीं रुकी। ये बोल के सोच रहे थे कि बरखा रुक जाए, लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई, जो एक वो होता है जो कुत्ते के कान में चिपका रहता है, जो एक कीड़ा होता है जो उस कुत्ते के कान से उसके खून को चूसने का कार्य करता है, मतलब वो परजीवी होता है, दूसरे के जीव पर चिपक करके वहीं से अपना जीवन चलाता है। अब ऐसे हम भी पेड़ों से चिपक गए, मगर बरखा जमी नहीं, थोड़ी देर बाद थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आ आए। अब गांव में पत्तों बगीचे में बिच्छू भी हो सकते हैं पेड़ों के नीचे, तो बिच्छू निकले। तो जब बिच्छू निकले हम डर कर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। अब मूसन तिवारी को हमने चिढ़ाया, बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। अब उसे चिढ़ाया हमने, बूढ़ा बोला उसे, बूढ़ा बेईमान है, करेले का चोखा मांगे ये हैं। तो अब क्या था, हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाया, हम भी यही चिल्लाने लगे कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो मूसन तिवारी ने बेतासा कदेड़ा, गुस्सा आ गया बूढ़े को और डंडा लेके भागा पीछे। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब भाग लिए। अब मूसन तिवारी को हम लोग नहीं मिले, तो जब नहीं मिले तो वो कहाँ गया? अब देखिए, जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए, हमारे स्कूल में पहुंच गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2 11 हो गया, वो बड़ा था, गायब हो गया, भाग गया, और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली कि तुम ऐसे चिढ़ाते हो बुढ़े लोगों को, है ना। तो अब क्या हुआ, बाबूजी ने हाल सुना तो दौड़े हुए पाठशाला आए। गांव में पाठशाला मतलब स्कूल को बोलते हैं, गांव का स्कूल जो 5वीं तक का स्कूल होता है। तो गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। तो रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी से चिचोरी करके हमें घर ले आए, मतलब गुरुजी से दीनतापूर्वक प्रार्थना की। चिचोरी मतलब प्रार्थना करना, तो ये चिचोरी शब्द आया, कभी कभी प्रश्न आ जाता है चिचोरी शब्द क्या है। तो दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना या विनती करना को चिचोरी बोला जाता है। तो ले आए हमें घर। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे ज़ोर से नाचते गाते जा रहे थे। तो उनको देख के फिर वही हुआ कि हम खुश हो गए। तो वो गा रहे थे, माई पकारी गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। तो अब वो लड़के बोल रहे थे, फिर क्या था, फिर हम रोना धोना भूल गए। रोना धोना भूल गया, हम उठ करके बाबूजी की गोद में उतर पड़े, गोद से उतर पड़े, लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। मक्की के खेत में चिड़ियों का मक्की आप जानते हो, भुट्टे खाए होंगे आपने भून करके। तो मक्की के खेत में वो चिड़ियों का झुंड था, वे चिड़ियाँ थी, वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। अब पर एक भी हाथ नहीं आई, चिड़ी तो फर्र से उड़ जाती हैं। तो हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। तो शिव पूजन साहे जी जो भोलानाथ जी थे,
वो बता रहे हैं कि हम गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। मतलब राम जी की चिड़िया है, भगवान की ही चिड़िया है, और भगवान जी का ही खेत है। ईश्वर ने ही खेत बनाया, ईश्वर ने ही चिड़िया बनाई। खा लो चिड़ियों भर भर पेट, आपका ही खेत है ये, बाप को पेट भर के खाओ। अब हमसे कुछ ही दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। अब एक टीले पर जाकर यहाँ से कहानी का जो इस माता का अंचल का जो मेन जो उद्देश्य है वो यहाँ से शुरू होता है कि कैसे कैसे अंत होता है इस पाठ का। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए तब तक। अब क्या करें कि लड़के होते ही हैं थोड़ा सा शरारती। वो चूहे का बिल था, उसमें पानी डालते रहे कि चूहा बाहर निकलेगा, लेकिन चूहा नहीं निकला बाहर। तब तक चूहे, जो गणेश भगवान जी के चूहे के रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल गया उसके अंदर से। अब रोते चिल्लाते हम लोग बेहता सा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फुटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। अब भागे, बड़ा सा सांप निकल गया, उसमें से डर गए, छोटे बच्चे थे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। अब गिरेंगे तो लहूलुहान तो होगी। किसी के पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। भाग रहे हैं, पीछे सांप है, डर के भाग रहे हैं कि सांप पीछे आ रहा है। हम एक सुर से दौड़े 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 चले जा रहे हैं। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हम उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। तो बाबूजी बैठक के ओसारे यहाँ पर, ओसारे मतलब बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। पहले के लोग हुक्का पीते थे गुड़ 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 करके। तो हमें बहुत पुकारा कि आवाज़ लगाई, लेकिन हम नहीं रुके। हम सीधे जाकर मैया की गोद में जाकर शरण ली। तो मैया चावल अमनियाँ कर रही थी, मतलब चावल साफ कर रही थी। दिन के लिए चावल पकाने होंगे तो साफ कर रही थी। तो हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, अपनी गोद में भर करके गले लगा कर दबाती, और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुँचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे पाँव में, हमारे घाव में थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे स्वर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते। मतलब लेखक कहते हैं कि मैं बहुत बच्चा था और मैं इतना डर गया था कि मैं सांप भी शब्द भी पूरा नहीं बोल रहा था, डर के मारे सा में ही अटक गई थी आवाज़। तो सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे काँपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड मैंने प्यार से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम शांति के चंदोए की छाया ना छोड़ी। ये इसका सार है। ये यहाँ पर ये सार आया है इस पाठ का। माता का अंचल जो शीर्षक है वो सार्थक है। कहने का तात्पर्य ये है कि शिव पूजन साहे जी जो भोलानाथ थे बचपन में, तो वो
पूरे पाठ में उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी से मेरा कितना लगाव था। मैं पिताजी के कंधे पर बैठ कर जाता था, पिताजी के गोद में रहता था, पिताजी के पास आते ही से सकना भूल जाता था। तो मतलब पिताजी पिताजी पिताजी। लेकिन अंत में जब दुख आया, जब मुसीबत आई, सांप वाली मुसीबत आई, तो जब वो बहुत डर गए तो उन्होंने शरण कहाँ ली? माँ के आंचल में ली, मैया की गोद में ली। और पिताजी बहुत कोशिश करते रहे कि मेरी गोद में आ जा, मैं तेरे को चुप कराता हूँ, लेकिन वो पिताजी की गोद में नहीं गए। अपने मैया के आंचल में ही उनको प्रेम और शांति की छाया मिली और वहीं पर उन्हें उसे सुख मिला। तो शिव पूजन साहे जी यहाँ इस पाठ में ये कहना चाहते हैं कि कितना ही हम कुछ कर लें, लेकिन जो असली शांति वो माता के आंचल में ही मिलती है। हम कहीं भी रह लें, कहीं भी अपना जीवन यापन कर लें, लेकिन माता जितना प्रेम माता जितना प्रेम कोई भी नहीं दे सकता। माता का आंचल, ये पाठ ये बताता है कि माता के पास ही हमें सुख शांति मिलती है, माता ही से ही हमें असली प्रेम मिलता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अपनी माता का आप अवश्य सम्मान करें और माता के कहे हुए कार्य को तुरंत करें।